अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के हवाले से। मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है वो क्या रुख इख्तियार करेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं इमरान खान की बेटों की। जो बेटों ने जब ऐलान किया ये अलीमा खानम के ज़रिए कि हम पाकिस्तान आने वाले हैं, तो इसके बाद हुकूमत का जो दोगलापन है और बिलखुसूसन मुस्लिम लीग नून का, वो सामने आ गया। वो किस तरह? वो कुछ यूँ कि जब इमरान यानी अलीमा खानम ने जब ये कहा कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे, तो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, इनके पास पासपोर्ट नहीं है, इनको वीज़ा कैसा मिलेगा, और इनको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात जो है इनको हम दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। और इससे पहले ये लोग क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि जब इमरान खान तहरीक की कॉल देते थे तो ये लोग कहते थे कि इनके अपने बेटे बाहर है और दूसरे जो कौम के बेटे हैं वो इनको बुलाते हैं। लेकिन जब आज उन्होंने खुद ऐलान किया तो अब उसके लिए कानूनी और आईनी नुक्ते डालने की कोशिश करते हैं। और यही हाल जो इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब दोस्त हैं वो भी इस तरह की बातें, और बिलखुसूसन जो कामरान शाहिद है, कल उन्होंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया कि इनको आने की क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो मेरे ख्याल में इस बात से आप ये बिल्कुल एक नतीजा निकाल सकता है कि जब आपका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छा होना, तो फिर आपको किसी कानून और आईन, इन चीज़ों को फिर आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, फिर आपके लिए सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें ना, पाकिस्तान के दो साबिक वज़ीर आज़म, इनके पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं था और वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ठीक है। रिसेंटली आप मौजूदा देखें ना, पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़जाना है मौजूदा, वो जर्मन शहरी है। इनके लिए ना कोई कानून है और ना आईन है। लेकिन जब इमरान खान के बेटे ये ऐलान करते हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान में आएंगे और अपनी बाप के लिए तहरीक चलाएंगे, तो अब इनके लिए कानून और आईनी नुक्ते डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये हाल है और दोगलापन आप इसको देख सकते हैं। दूसरी बात जो इस वक्त इमरान खान के साथ जिस किस्म की यानी सिचुएशन में इनको रखा गया है, वो कुछ यूँ है कि तकरीबन 6 महीने से इनको नई किताबें नहीं दी गई है। इनके पास पेंसिल या कलम और कापी वगैरह नहीं है, वो किताब नहीं लिख सकते। इसके साथ साथ तकरीबन 22 से 23 घंटे वो जो छोटा सा सेल है इसके अंदर इनको कैद किया जाता है, इनको बंद रखा जाता है। और साथ ही जो पुलिस एहलकार हैं वहाँ पर ड्यूटी के ऊपर जो मामूर होते हैं, इनको बात करने की इजाज़त भी नहीं होती इमरान खान के साथ। ठीक है। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है कि इमरान खान की जो अखबार में यानी जो जेल में अखबार होता था, इनको भी बंद किया है और टेलीविज़न को भी बंद कर दिया है, ताकि इमरान खान मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो जाए और वो टूट जाए और वो कोई ना कोई डील करने के ऊपर राज़ी हो जाए। लेकिन अभी तक इमरान खान कोई मूड नहीं है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दूसरी क़यादत है जो जेलों के अंदर है, जिसमें एक का नाम है जावेद अकरम साहब, जो साबिक ब्रिगेडियर थे। उन लोगों का भी हाल अच्छा नहीं है, इनके साथ भी बहुत बड़ा यानी बहुत बुरा बर्ताव रखा जाता है। और जावेद अकरम साहब का जो बहू है फ़ाइज़ मुराद, ठीक है, वो उन्होंने कहा कि मेरे ससुर की जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है, और तकरीबन 2 मरतबा कोट लखपत जेल के जो हस्पताल है इनको वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। और अभी तक इनकी हालत जो है नाजुक है, और इनके ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने की दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये हाल है ना सिर्फ इमरान खान की, बल्कि इनके जो रुका है इनके साथ भी जुल्म और ज़्यादती, इनको भी निशाना बनाया जाता है, जो इंतहाई अफसोस की बात है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हुकूमत की जो नाअहली है, नाअहली तो नहीं कह सकते क्योंकि ये अपने लिए जो कुछ भी करते हैं ना, तो वो इनकी नाअहली नहीं होती है, बल्कि वो अपने आप को इस तरह पेश करते हैं कि हमें इसकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन असल में उन्होंने कौम के जेब के ऊपर बहुत बड़ी वारदात डाली होती है। अभी रिसेंटली जो काबीना है, वफाकी काबीना, उन्होंने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। लेकिन आप इस मंतक को जब सुनेंगे ना, तो आप हैरान भी हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे। क्योंकि अभी इससे पहले जब पाकिस्तान के अंदर चीनी की पैदावार बढ़ गई, तो इन लोगों ने इसको इम्पोर्ट कर दिया, और डॉलर इन सरमायादारों की जेब में आ गए। क्योंकि ये जितनी भी चीनी और गंदम का जो माफिया है, वो इन दोनों पार्टियों के साथ बिलखुसूस मिली हुई है, पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ। तो जब यहाँ पर अब पाकिस्तानी आवाम की जेब के ऊपर इस तरह का भी डाका डाला, अब शार्टेज पैदा करके चीनी की कीमत बहुत बढ़ गई। अब उन्होंने वहां से दरामद कर लिया, तो दरामद तो यही लोग करते हैं, तो वहां पर भी इनके मज़े और मसिया है।
इसी तरह गंदम का भी जो 2023 से 24 का जो साल था, तो 30 अरब का उन्होंने गंदम को इंपोर्ट किया, और यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, इनको और पाकिस्तानी कौमी ख़जाने को बेइंतहा नुकसान पहुँचा है। लेकिन इन लोगों के जेब जो थे वो भर गए, और वो दिन ब दिन यानी बढ़ते चले जा रहे हैं इनके जेब भरने से। लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पूछने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल ये लोग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के आंखों का तारा है। तो मैंने तो आपको पहले भी कह दिया कि जब आपकी ताल्लुकात पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हों, तो फिर आपको कुछ भी नहीं कह सकता। फिर आपकी जो आपके दिल में जो कुछ भी आए, फिर वो करे मज़े, जिस तरह का फैसल वावड़ा कर भी रहे हैं। इसी तरह आखिर में जो खबर है वो मौजूदा सिचुएशन को जब हम देखते हैं, तो समर हारून विलोर ने, जो अवामी नेशनल पार्टी का एक मरकज़ी बुनियाद था और वहाँ का तर्जुमान भी था, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग में शमूलियत का फ़ैसला कर लिया है। और इनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो इनको रिज़र्व सीट के ऊपर ख़वातीन की जो है वहाँ पर इनको मुंतखब कराएगी। तो एएनपी के लिए एक दचका भी है, और बहरहाल अभी कुछ भी मुमकिन है। इसके साथ साथ जो मौलाना फजल रहमान का बेटा है मुफ्ती असद महमूद, उन्होंने जो पाम 47 के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, इनके साथ मुलाकात कर दी और इनके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। और जो माशी जो चैलेंजेस है, और उन्होंने कहा कि आपने इसके ऊपर जिस तरह काबू पा लिया, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो इसका तो साफ पता चलता है कि मौलाना फजल रहमान इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई भी इकदाम उठाने के लिए मूड में नहीं है। तो ये इन लोगों की अब तक की जो सिचुएशन है और जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतनी काफ़ी। वस्सलाम।